वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स का हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है साधनता तथा अवकलनीयता। ठीक, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हमारे चैप्टर का नाम है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में यहाँ पर देखिए जो हमारा था प्रश्नावली 5.4। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि दिख रहा है प्रश्नावली 5.4 का हम लोगों ने डिटेल सॉल्यूशन किया है। एक ही वीडियो में लोगों ने पूरा निपटाया है। ठीक है, अगर अभी आप तक क्या है क्वेश्चन प्रश्नावली 5.4 को नहीं देखा है तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, जाकर जरूर से देखें, एकदम इजी वे में एकदम हलवा तरीके से मैंने समझाया है, तो जाकर जरूर से देखें। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। हम लोग हमारा है प्रश्नावली 5.5 का सोल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक डिटेल सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक, यानी हमें करना है x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, यानी अवकलन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें बेसिक्स जानना जरूरी है। तो जो हमें इसमें सीखना पड़ेगा वो सीखना पड़ेगा क्या, देखिए यहाँ पर दे रखा है क्या, लघुगणकीय अवकलन। ठीक है, यानी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, जिसे हिंदी में बोला जाता है लघुगणकीय अवकलन। तो इसमें कुछ हमारे फार्मूले होते हैं। ठीक है, जिनका आप लोगों को जानना जरूरी है। बाकी मैंने प्रश्नावली 5.4 को कराया था। ठीक है, तो उसमें भी कुछ जिक्र किया था। ठीक है, कैसे किया जाता है, कुछ फार्मूले मैंने बताया था। बाकी इसमें जो यूज में आने वाले हैं उसको मैं बता देता हूँ एक बार। ठीक है, तो देखते हैं। तो कुछ फार्मूले हमें जानने की ज़रूरत है। जैसे 2-3 फार्मूले हैं लॉग के, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा यूज में आने वाले हैं। ठीक है, उन्हीं का यूज करके हम लोग प्रश्नावली 5.5 का सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फार्मूला, यहाँ पर साइड में मैं लिख देता हूँ फार्मूला। ठीक है, सूत्र। ठीक, सूत्र लिख देता हूँ मैं। अपना फार्मूला है, अगर क्या हो लॉग हो और अंदर में क्या हो, यहाँ पर देखिए लॉग है और m है गुणा n है गुणा p है। ठीक है, पहले बाहर लॉग से मल्टीप्लाई किया गया है कि इसमें m n p में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लॉग m प्लस लॉग n प्लस ये प्लस है हमारा लॉग p। ठीक है, यानी जितने भी हमारे वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में होंगे सबका हम लॉग के साथ गुणा करके सबको ऐड कर लेंगे अलग अलग। ठीक, जैसे लॉग m यहाँ पर था, लॉग m किया, फिर उसके बाद प्लस में लगाया लॉग n किया, फिर प्लस लगाया लॉग p किया। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। उसके बाद एक और होता है क्या, लॉग अगर m की पावर n हो। ठीक है, अगर लॉग m की पावर n हो तो इसका फार्मूला होता है n को आगे लाते हैं, बाकी लॉग m को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, n को मल्टीप्लाई आगे लाकर कर देते हैं, बाकी लॉग m को ऐसे का वैसे लिख देते हैं। ठीक, ये हमारा दूसरा हुआ। तो दूसरा हुआ, ये हमारा फर्स्ट वाला था। अब तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं। ठीक, तो तीसरा होता है लॉग अगर क्या हो m/n हो। ठीक है, अगर लॉग m/n हो तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, तो ये हुआ, यानी कि अगर अगर मल्टीप्लाई में है तो सबको ऐड कर देते हैं लॉग के साथ लेकर सभी वेरिएबल को। अगर पावर में हो तो पावर को आगे लिख कर लाकर बाकी लॉग m से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद अगर बटे में हो, जैसे लॉग m/n हुआ तो लॉग m किया, माइनस लगाकर नीचे का कर दिया लॉग n कर दिया। ठीक है, माइनस करके यहाँ पर, तो ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, और ये 3 फार्मूले हमारे हो गए मेन। इन्हीं 3 का यूज हम करने वाले हैं क्या, सॉल्व करने में, किसका, प्रश्नावली 5.5 को सॉल्व करने में। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 में हमारा फार्मूला यूज में आएगा वो बाकी ये क्या बोलते हैं, ये 3 ही आ जाएंगे। ठीक, बाकी जो आगे यूज में आएंगे फार्मूले मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। जो 1 से 4 तक यूज आएंगे फार्मूले मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला दे रखा है हमें cos x cos 2x cos 3x, और x के सापेक्ष हमें करना है यहाँ पर अवकलन डिफरेंशिएशन। ठीक, तो अगर क्या है यहाँ पर, मैं देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख रखा है, मैं आपको डायरेक्ट समझाना स्टार्ट करता हूँ और साथ ही साथ सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, देखिएगा आपको आसानी से समझ में आने वाला है। बस आप लोग क्या है वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, बीच में बिना स्किप किए हुए। ठीक है, और लास्ट तक जरूर देखें वीडियो को। देखिएगा cos x है, मल्टीप्लाई में cos 2x है, फिर मल्टीप्लाई में cos 3x है। ठीक है, अगर 2 फंक्शन या फिर 3 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में हो
ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर 2 फलन या फिर 3 फलन है, 4 फलन, 5 फलन, जितने भी फलन अगर आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं तो उस कंडीशन में आपको लॉग लेना होता है। जो यहाँ पर फार्मूले मैंने लिखा है ऐसा ही नहीं लिख दिया है, ठीक है। अभी इसका यूज आने वाला है, यहाँ पर पूरा बेहतरीन यूज होगा। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, मानो y बराबर क्या दे रखा है अपने को, cos x दे रखा है, इंटू में cos 2x दे रखा है, इंटू में cos 3x दे रखा है, ठीक है। तो मैंने बताया क्या, अगर 2 फंक्शन या 3 फंक्शन या 4 फंक्शन, जितने भी फंक्शन हो अगर मल्टीप्लाई में दे रखे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको लॉग लेना है। लॉग कैसे लेना है मैं आपको बताता हूँ। लॉग कैसे लेना है, लॉग इस प्रकार लेना है कि दोनों तरफ आपको लॉग से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरफ करेंगे तो हो जाएगा क्या, लॉग वाई, ठीक। अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन नहीं कर रहे हैं, केवल सिंप्लीफाई हो रहा है यहाँ पर, ठीक। तो इधर लिया लॉग से मल्टीप्लाई किया, इसके बाद फिर यहाँ पर लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर लॉग लिया, मल्टीप्लाई होगा तो cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x, ओके। इतना हुआ। अब देखिए आपको दिख रहा होगा लॉग था यहाँ पर MNP था, तो इसी प्रकार यहाँ पर लॉग है cos x cos 2x cos 3x है कि नहीं। तो जब ये इस प्रकार से था तो हम लोगों ने क्या किया, log m को अलग किया, प्लस में लगाया, log n को जोड़ा, फिर प्लस लगा कर log p को जोड़ दिया। उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे तो हो जाएगा हमारा log y बराबर log cos x एक बार हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर log cos 2x हो जाएगा, है कि नहीं। log cos 2x फिर log फिर प्लस लगाएंगे, फिर log cos 3x। अगर cos 4x होता फिर प्लस लगाकर log cos 4x, ठीक है। इस प्रकार जितने भी आपके फंक्शंस मल्टीप्लाई में होंगे, ठीक है, जितने भी फंक्शंस आपके मल्टीप्लाई में होंगे सभी को आपको क्या करना है, लॉग के साथ गुणा करके ऐड करते जाना है, ठीक। पहला आपका नियम ये हुआ। इतना आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है। मैंने बहुत धीमे धीमे बताया और एकदम बेसिक से बताया, ठीक। इतना आ गया। अब इतना होने के बाद, ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसके बाद आपको अवकलन करना स्टार्ट करना है। सिंप्लीफाई जो था आपका यहाँ पर ख़त्म हुआ, अब अवकलन करना है डायरेक्ट। तो यहाँ पर x के सापेक्ष बोला है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन, ठीक। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर इंग्लिश में मैं लिखूं तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये इंग्लिश फॉर्म होता है, ठीक, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो मैं यहाँ पर हिंदी में मैंने लिख दिया और बाकी मैं इंग्लिश में लिखूंगा, तब भी आपको समझ जाना है। तो log y का करना है, तो आपको पता है log x का, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फार्मूला और आप लोग जान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ, log x का, ठीक है। log x का जो हमारा डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, ठीक। इसके आगे d/dx log x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x होता है, ठीक। तो उसी पर अगर log y है तो log y का क्या होगा, 1/y होगा। log cos x का क्या होगा, 1/cos x। log cos 2x का 1/cos 2x, log cos 3x का 1/cos 3x, इस प्रकार से होता जाएगा। तो log y का क्या हुआ, 1/y हुआ, ठीक है। तो log x का 1/x हुआ, फिर उसके बाद x का log x का पूरा का होता है, फिर उसके बाद x का होता है, तो x का x के सापेक्ष अवकलन होता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर y का करना है, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx, ठीक है। मैं बहुत धीमे धीमे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने जितनी भी एक्सरसाइज किया है, यानी कि 5.2 3 4 तक सब में आप लोगों ने सब सीख लिया होगा कैसे अवकलन किया जाता है, ठीक है। बेसिक्स आप लोगों ने जानकारी गेन कर ली होगी, ये हुआ, ठीक। इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पर तब भी मैं पूरा बेसिक्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपको आएगा समझ में पूरा, बराबर लगाया। उसके बाद log cos x का क्या होगा, log cos x, जैसे यहाँ पर y था, log y था, यहाँ पर log y की जगह पर cos x दिया है, तो log cos x का 1/cos x, ठीक है। उसके बाद फिर cos x का होगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार d/dx cos x का करेंगे, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर लगाया log cos 2x का 1/cos 2x, ठीक, 1/cos 2x। उसके बाद फिर cos 2x का करेंगे तो फिर हो जाएगा इंटू में d/dx cos 2x, है कि नहीं। फिर यहाँ पर हम लोगों ने प्लस लगाया, उसके बाद फिर log cos 3x का 1/cos 3x, ठीक, 1/cos 3x। फिर उसके बाद cos 3x का होगा, फिर मैंने यहाँ पर किया d/dx cos 3x, ठीक। इतना किया आप लोगों ने।
अब देखिए, अब सिंपल है, आपको खटाखट अवकलन करते जाना है, ठीक है। अगर फार्मूला पता है तो 1/y है, इंटू में dy/dx है, बराबर में 1/cos x है, तो 1/cos x हम लोगों ने लिखा। अब देखिए cos x का अवकलन क्या होता है आपको पता होगा, अगर याद किया है आप लोगों ने, मैंने बताया था, आपको याद जरूर से करना है, ठीक। तो cos x का होता है माइनस का साइन x, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन x। cos x का हुआ, उसके बाद x का किया जाता है, फिर x का अवकलन x के सापेक्ष 1 ही होता है, ठीक। तो फिर प्लस यहाँ पर मैंने लगाया, फिर 1/cos 2x है, तो 1/cos 2x किया, फिर उसके बाद cos 2x का क्या होगा, ये माइनस साइन 2x होगा, माइनस का साइन 2x, ठीक है। एंगल में यहाँ पर एंगल 1x था, यहाँ पर 2x, यहाँ पर 3x 4x, ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फिर माइनस का साइन 2x हुआ, उसके बाद क्या है, cos 2x का हुआ माइनस साइन 2x, उसके बाद 2x का होगा, तो 2 को हम लोग बाहर करेंगे तो x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर 2 से हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप प्लस लगाएंगे तो 1/cos 3x है, 1/cos 3x किया, उसके बाद cos 3x का हो जाएगा माइनस का साइन 3x, ठीक है। माइनस का साइन 3x हुआ, उसके बाद फिर 3x का होगा, तो 3 को हम लोग कांस्टेंट है, बाहर करेंगे, x का करेंगे तो 1, तो यानी कि यहाँ पर हमारा 3 बचेगा, जो बाहर 3 बचा है वही हमारा हो जाएगा, ठीक है। इतना हुआ। अब देखिएगा, अब क्या है, यहाँ पर 1/y है, उसके बाद dy/dx है, बराबर में ये माइनस साइन x है, ये बटे cos x है, ठीक है। यहाँ पर वो माइनस का साइन x बटे में cos x आया, ठीक है। अब खटाखट आपका होता जाएगा, प्लस लगाया, माइनस का यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन 2x है ना, तो माइनस का साइन 2x बटे में cos 2x, फिर प्लस लगाया, 3 है तो 3, फिर माइनस का साइन 3x बटे में cos 3x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए dy/dx, क्योंकि हमें करना क्या है, x मतलब dy/dx का मान निकालना है, ठीक है, यानी कि x के सापेक्ष y का अवकलन करना है, ठीक है। तो ये y है, y को इस साइड भेज लेते हैं, तो y इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इधर y हो जाएगा। उसके बाद देखिए साइन x बटे cos x, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, साइन x बटे cos x होता है tan x, है कि नहीं। तो ये माइनस लगाए तो माइनस का tan x हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए प्लस ये माइनस मिलकर ये फिर माइनस हो जाएगा, ये 2 है तो 2, साइन 2x बटे cos 2x हो जाएगा tan 2x, ठीक है। फिर प्लस माइनस मिलकर माइनस, यहाँ पर 3 है तो 3, साइन 3x बटे cos 3x मिलकर tan 3x, ओके। इतना हुआ। अब y देखिए, y का मान हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा, y को ऐसे रखकर आपका नहीं छोड़ना है, यहाँ पर नहीं आप लोग सोचिए बस इतना हमारा किया, इतना सॉल्व हुआ, बस y को ऐसे रखकर छोड़ दें, y ऐसा नहीं करना है। y का देखिए यहाँ पर वैल्यू दे रखा है, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x हम लोगों ने माना था, ठीक है। y बराबर इतना है, तो जो यहाँ पर है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, तो dy/dx बराबर हो जाएगा, y का मान क्या है, cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x है, फिर ब्रैकेट में है माइनस, और चाहे तो यहाँ से अगर माइनस आप लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस बाहर लगा सकते हैं, ठीक है। माइनस सबसे बाहर लिए तो ये सब प्लस में हो जाएंगे, तो ये प्लस का tan x प्लस का 2 tan 2x, ओके, प्लस का 3 tan 3x, ठीक है। इतना हो गया। तो dy/dx का हमें यही मान निकालना था, यानी x के सापेक्ष हमें अवकलन करना था, तो ये हमारा हो गया। फाइनली हमारा रिजल्ट निकल चुका है, आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन ये हुआ। तो इतना लंबा आपका क्वेश्चन था, इसी प्रकार से आपको करना है एग्जाम में, ठीक, जैसे मैंने कराया है। फार्मूला जो जहाँ पर यूज करेंगे आपको वहाँ पर लिखते जाना है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ठीक। तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 ये दे रखा है, मान लिया हम लोगों ने y बराबर निश्चित दिया है, ठीक है, अंडरवुड में x-1 x-2 अपन x-3 x-4 इंटू x-5, ठीक है। आपको देखकर ये घबराहट जैसा लग रहा होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक। देखिएगा, सिंपल मेथड है, जैसे ये लॉग वाली प्रॉपर्टी अगर आपको याद रहेगी तो लॉग वाली प्रॉपर्टी यूज करके आपको आसानी से ये आ जाएगा, ठीक है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक। देखिए, जो अपना प्रश्नावली 5 है, इसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी लॉग वाले पर बेस्ड है, ठीक है। ये फार्मूला इसलिए आपको जरूर से याद रखना है। तो इसमें भी करते क्या है, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है, ऐसा आपको लिख देना है यहाँ पर। क्या लिख देते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है, लॉग लेने पर। देखिएगा दोनों पक्षों में हम लोग कर रहे हैं, लॉग ले रहे हैं, ठीक। तो लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log y। लॉग लेने का मतलब होता है कि लॉग से दोनों तरफ गुणा करना, ठीक। तो लॉग से इसमें गुणा किया, उसके बाद फिर लॉग से इसमें गुणा करेंगे, उसके बाद हो जाएगा ये x-1
एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, इसे दिया है। बाकी जो अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको अंडर रूट दिखा मिल जाए, सिंपल, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, वहाँ पर सीधा आपको समझना है कि अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। ठीक, तो हम लोगों ने इसको अंडर रूट को हटाकर पावर में 1/2 कर दिया। अब देखिए, मैंने प्रॉपर्टी बताई है लॉग एम की पावर एन। तो यहाँ पर मैं अगर एक बार लिखूँ तो बताया है लॉग, अगर एम है उसकी पावर एन है तो एन को, यानी जो पावर होता है इसको आगे लाते हैं, यानी एन को आगे लाया, उसके बाद लॉग एम कर दिया, लॉग एम। ठीक है, ये अपनी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो इसका यूज यहाँ पर होगा, जैसे यहाँ पर लॉग है, एम है, ये उसकी पावर में एन है, तो इसका यूज करेंगे तो हो जाएगा क्या, लॉग वाई बराबर, लॉग वाई बराबर हुआ, इसको 1/2 को आगे लाया हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, लॉग पूरा का पूरा, यानी एन को आगे लाया है, यहाँ पर एन था ये, तो 1/2 को आगे लाया, उसके बाद लॉग एम को वैसे लिख दिया। क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, सिंपल। ठीक, ये चीज़ यहाँ पर फॉलो हो गया। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो हुई। अब दूसरी आप लोग देखिएगा, लॉग एम बटा एन। ठीक है, लॉग एम बटा एन, मैंने इसका भी फार्मूला लिखाया, चूँकि लॉग एम बटा अगर एन हो तो होता क्या है, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है। ठीक है, ये अपनी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, इसका भी यूज यहाँ पर होने वाला है। देखिए यहाँ पर लॉग है, ये पूरा एम हो गया, नीचे हर वाला एन हो गया, तो इसका अगर यहाँ पर यूज करेंगे तो हो जाएगा क्या, लॉग वाई इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम ऊपर वाला है तो हो जाएगा लॉग, यहाँ पर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू माइनस लगाते हैं, फिर लॉग एन, यानी नीचे वाला तो हो जाएगा एक्स माइनस थ्री, उसके बाद फिर एक्स माइनस फोर, उसके बाद एक्स माइनस फाइव, सिंपल। ठीक, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं किया है, यहाँ पर अभी प्रॉपर्टी हम लोग लगाते जा रहे हैं। ठीक है, बाद में जब सिंपल हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अवकलन कर देंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स के सापेक्ष। ठीक है, इतना अपना हो गया, लॉग वाई है यहाँ पर। ठीक है, आगे यानी एलएचएस में तो लॉग वाई को ऐसे ही लिख देते हैं, बराबर करते हैं, 1/2 है तो 1/2 को ऐसे ही हम लोगों ने किया। ठीक, अब देखिए एक प्रॉपर्टी अब मैंने और बताया है, अगर लॉग एम गुणा एन है, मैंने बताया था यहाँ पर देखिएगा, बताया है अगर लॉग एम गुणा एन गुणे पी है, यानी एक है चाहे, मतलब अगर 2 हैं 3 हैं 4 हैं कुछ भी हो, सब क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है देखिएगा, लॉग एम गुणा एन है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन प्लस में क्या हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस टू। ठीक, फिर यहाँ पर माइनस लगाए तो माइनस लगाते हैं, फिर इसका क्या हो जाएगा, ये भी लॉग एम गुणा एन गुणा पी है, तो ये भी हो जाएगा लॉग एक्स माइनस थ्री, उसके बाद फिर हो जाएगा प्लस लॉग एक्स माइनस फोर, फिर प्लस लॉग एक्स माइनस फाइव, सिंपल हो गया। ठीक है, अब करते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, सिंपल। अब करते हैं, तो लॉग वाई का क्या हो जाएगा, 1/y, उसके बाद फिर वाई का करेंगे एक्स के सापेक्ष, हो जाएगा dy/dx। ठीक है, बराबर 1/2 है तो 1/2 को ऐसा ही लिखा हम लोगों ने। उसके बाद क्या किया, लॉग एक्स माइनस वन, यानी लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x। ठीक, तो लॉग एक्स का 1/x, तो इसका एक्स माइनस वन, लॉग एक्स माइनस वन का 1/x माइनस वन, तो ये होगा 1/x माइनस वन। मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट करते जा रहा हूँ, आपको समझाते जा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक, मैं लिखूंगा नहीं अब देखिए, फिर लॉग एक्स माइनस वन का, फिर उसके बाद एक्स का होता है, तो यहाँ पर एक्स माइनस वन है तो एक्स माइनस वन का होगा, तो एक्स का 1 हो जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा, 0, तो यानी कि यहाँ पर 1 हुआ तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। फिर प्लस लगाया, लॉग एक्स माइनस टू का हो जाएगा 1/x माइनस टू। ठीक, फिर उसके बाद एक्स माइनस टू का होगा तो इसका भी 1 आएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। फिर माइनस हम लोगों ने यहाँ पर लगाया, फिर इसका करेंगे, ये क्या है, लॉग एक्स माइनस थ्री है तो इसका हो जाएगा 1/x माइनस थ्री। ठीक है, और उसके बाद एक्स माइनस थ्री का जब करेंगे तो एक्स का 1 आएगा, 3 का 0 आएगा, तो फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा। फिर से लॉग एक्स माइनस फोर का 1/x माइनस फोर है कि नहीं, उसके बाद फिर एक्स माइनस फोर का ये भी 1 आएगा, फिर उसके बाद फिर ये भी 1/x माइनस पाँच। ठीक, तो ये अपना आते चला गया। अब इसके बाद माइनस से, यहाँ पर माइनस बाहर दे रखा है तो माइनस से सब में गुणा कराएंगे तो ये सब माइनस में हो जाएगा टोटल। तो 1/y है, इंटू में dy/dx है, बराबर में 1/2 है। ठीक है, उसके बाद 1/x माइनस वन है,
उसके बाद प्लस में 1/x माइनस 2 है। ठीक, अब देखिए ये सब ब्रैकेट के अंदर बंद है। ठीक, ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहाँ पर अपना बंद है, ये देखिए। उसके बाद माइनस इसमें गुणा कराएंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, सब माइनस में हो जाएंगे। तो फिर माइनस में 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 फिर माइनस 1/x माइनस 5। ठीक, इतना हो गया। अब सिंपल है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पहले वाले में y को इस साइड भेजा था, इसमें भी y को भेजते हैं। तो dy/dx बराबर हो जाएगा, y को इस साइड भेजेंगे और y का भेज लेते हैं एक बार, y इंटू में 1/2 है, ये हो गया 1/x माइनस 1। फिर से वैसे राइट डाउन कर लेते हैं खटाखट। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस लिख रहे हैं, इसलिए आपको इसमें कोई बताने की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, इतना हुआ। अब y का जो मान है y को मान लिख लेते हैं। देखिए y का मान क्या था अपना, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो y का मान ये था पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो y जहाँ पर है वहाँ पर लिख लेते हैं। तो dy/dx बराबर हमारा फाइनली आंसर जो निकलेगा, रिजल्ट वो निकलेगा कुछ इस प्रकार से, √(x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, और इंटू में क्या है, 1/2 है। ठीक, चाहे तो बटे में 2 भी कर सकते हैं, लेकिन इंटू में करें तब भी सही है। उसके बाद 1/x माइनस 1 प्लस में 1/x माइनस 2 माइनस में 1/x माइनस 3, वैसे ही मैं लिखते चला जा रहा हूँ पूरे को, माइनस में 1/x माइनस 4। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस में 1/x माइनस 5। ठीक, तो ये अपना क्या निकला, फाइनली आंसर निकल गया, dy/dx का मान निकल गया। यही हमें क्या था यहाँ पर निकालना था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए, इतना लेंदी अपना लग चुका है। देखिए यहाँ पर लोग देखते रहिए, इतना बड़ा लगा। ठीक, इतने में अपना आंसर आ गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि इसमें लगातार 3 प्रॉपर्टी, एक log m की पावर n है, एक log m/n है, एक यहाँ पर था देखिए जो m n और p का मल्टीप्लाई था आपस में, तो हम लोगों ने जोड़ में किया आप इसको। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टी लगातार यहाँ पर यूज हुई है, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, तो आपको इसको 2-3 बार रिवीजन करके रखना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ क्वेश्चन नंबर 3, तो ये दे रखा है। तीसरा भी इंपॉर्टेंट हैशटैग लगाया ना, जहाँ हैशटैग लगाया आपको समझना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो log x की पावर cos x है। ठीक, तो इसका भी खटाक से सॉल्यूशन कर लेता है हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना दे रखा है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, दिया है, मान लेते हैं ये भी y बराबर क्या दे रखा है, log x की पावर में cos x। ठीक है, ये चीज़ दे रखा है, हमें इसका भी सिंप्लीफाई करना है। तो log, ये log है, ठीक है, ये m है और m की पावर n है। ठीक है, log m की पावर n है, तो इसका भी हमें करना है क्या, सिंप्लीफाई। तो log m की पावर n का होता है n log m, तो n को आगे लाते हैं तो हो जाएगा y बराबर, ये तो log x है ना। तो एक बार यहाँ पर देखिए आपसे मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही log दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग गलती मत कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर लेना है टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करना है। सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है दोनों तरफ log लेने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा log y बराबर, ये हो जाएगा log, और पहले से एक log दे रखा है, तो ये हो गया log x की पावर में cos x। ठीक है, ये log हुआ, ये m हुआ, ये n हुआ। ठीक, तो log m की पावर n का होता है क्या है, n log m, तो n को आगे लाया cos x को, उसके बाद हुआ log, और ये हुआ log x। ठीक है, इतना हुआ, तो log y बराबर आया इतना। ठीक, अब यहाँ पर करना क्या है आपको, सिंपल, एक्स के सापेक्ष अवकलन है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, करते हैं। तो log y का होगा 1/y, फिर y का करेंगे x के सापेक्ष, तो dy/dx होगा। ठीक, मैंने क्वेश्चन 1-2 में कराया, तो मैं इसलिए मैं खटाखट करते जा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए अब। ठीक है, बराबर में होगा। उसके बाद देखिए ये हमारा, इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन है, ये हम इसको मान लेते हैं सेकंड है। ठीक है, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई में cos x है, ये log x है, तो ये फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का आप लोगों ने रूल पढ़ा है। पहले को ऐसे का वैसे लिखते हैं, cos x को वैसे लिखा, दूसरे का अवकलन करें यानी d/dx log ऑफ log x। ठीक है, फिर प्लस लगाते हैं, फिर दूसरे को ऐसे का वैसे लिखेंगे, तो यानी log x को ऐसे लिखा, उसके बाद cos x का करेंगे, तो यानी d/dx cos x का अवकलन करेंगे। ठीक है, इतना हो गया आपका सिंपल। अब देखिए dy/dx, देखिए ये 1/y है, तो 1/y को ऐसे लिखा, dy/dx बराबर, ये cos x है तो इसको वैसे लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए
यहाँ पर क्या है, लॉग लॉग एक्स है, ठीक है, यानी लॉग ये पूरा एक्स है, तो लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो 1/, और एक्स के जगह पर लॉग एक्स तो हो गया लॉग एक्स, ठीक है। फिर लॉग एक्स का करेंगे तो लॉग, फिर आपको पता है पहले लॉग एक्स का होता है तो लॉग एक्स का 1/x होता है, फिर जो लॉग में एक्स लगा है फिर एक्स का करते हैं, एक्स की जगह पे तो 1 आता है। उसी प्रकार पहले log x किया तो हम लोगों ने तो 1/log x हमको मिला। उसके बाद फिर यहाँ पर x की जगह पर log x है, तो इसका करेंगे तो फिर इसका ये आएगा 1/x, ठीक, प्लस log x है तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। उसके बाद cos x का आपको पता है अवकलन होता है माइनस का sin x, ठीक। अब देखिए dy/dx है तो यहाँ पर हुआ dy/dx बराबर, देखिए ये y है, y को इस साइड अब ले लेते हैं तो y यहाँ पर किया। उसके बाद देखिए cos x का इसमें मल्टीप्लाई तो हो जाएगा cos x, ठीक है, बटे इसका इसमें करेंगे तो x log x हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर है log x sin x, तो यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर एक काम करें यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा sin x और log x हो गया सिंपल, ठीक है। और y का जो मान है, y का मान हम चाहें तो सिंपल रख सकते हैं, y का मान जो हमको दे रखा है ये दे रखा है, ठीक है, log x की पावर cos x दे रखा है, ठीक। तो dy/dx बराबर क्या हुआ, y का मान हम सिंपल यहाँ पर रखेंगे, क्या है log बराबर में log x की पावर cos x दिया है, ठीक है, और इतना दे रखा है। इसके बाद जो यहाँ पर बचा है इसको हम सीधा राइट डाउन कर लेंगे, जो बचा है हमारा बचा है यहाँ पर क्या cos x बटे में x log x है, माइनस में है, माइनस में क्या दे रखा है sin x, और क्या है log x है, ठीक है, ये हुआ। तो अपना फाइनली आंसर क्या निकला, रिजल्ट ये निकल गया, ठीक है। ये अपना क्या हुआ यहाँ पर आंसर log x की पावर cos x और ब्रैकेट में cos बटे x log x माइनस sin x इंटू log x, ठीक है, ये अपना आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर अपना सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर अब 4 की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 में अभी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन 4 में भी मान लेते हैं y बराबर दे रखा है x की पावर x और माइनस में 2 की पावर sin x, ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 अपना, ठीक। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, तो इसमें भी हमें करना है, आपको इसमें भी लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात मैं अगर आपको और बताऊं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले तो लॉग हम ले क्यों रहे हैं, ठीक है। तो लॉग हम इसलिए ले रहे हैं अगर किसी की पावर में कुछ हो, किसी की पावर में कुछ हो, ठीक है, तब हम लॉग लेते हैं। अगर क्या हो, यहाँ पर देखिए इसमें भी पावर में कुछ तो है, ठीक है, यानी लॉग की पावर में cos x था, तो इसलिए हम लोगों ने लॉग लिया सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर बटे में हो तब भी हम लॉग लेते हैं, और यहाँ पर पहले में क्या था, अगर मल्टीप्लाई में 2-3 फंक्शन आपन में दे रखे हों तब भी हम लॉग लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक। तो इतना आपको समझ में आता है, इसलिए हम लॉग लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इसमें भी हम लॉग लेंगे, इतना तो कन्फर्म है अपना, ठीक। तो हमने आपको 4 फार्मूले बताए थे, एक फार्मूला आपको यहाँ पर और राइट डाउन करके लिखना है। लॉग अगर a की पावर x दिया हो, ठीक है, तो इसका अवकलन क्या होता है, लॉग अगर क्या दिया हो, log a की पावर x दिया हो तो इसका अवकलन क्या होता है, ठीक है। तो इसका अवकलन अगर मैं आपको बताऊं क्या होता है, तो ये क्या होगा, log a की पावर x है ना, तो यहाँ पर एक थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर क्या होता है d/dx, ठीक है, d/dx a की पावर x, ठीक है, a की पावर x d/dx, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीधा सीधा d/dx, अगर a की पावर x है, ठीक है, तो इसका अगर आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन लिखना है तो होता क्या है, a की पावर x को पहले वैसे लिखेंगे, ठीक, इंटू में क्या होगा log a हो जाएगा, इंटू फिर क्या होगा d/dx, x का अवकलन हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर d/dx x का अवकलन 1 आएगा, जिससे मतलब a की पावर x log a बचेगा केवल केवल, ठीक। तो इस फार्मूले का यूज इसमें होने वाला है। ये y है, ये x की पावर x है, -2 की पावर sin x है, ठीक। जिसमें एक काम हम ये करते हैं, इसको हम मान लेते हैं कुछ अलग से, जैसे कुछ वेरिएबल मान सकते हैं, जैसे मान लेते हैं इसको u मान लेते हैं, इसको हम चाहें तो v मान सकते हैं, t p k c कुछ भी आप जो मतलब जितने भी वेरिएबल्स वो एक से लेकर 26 तक जितने भी हमारे अंग्रेजी और माला के अक्षर हैं, ठीक है, अंग्रेजी और माला जितने भी हमारे वर्ड हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें, ठीक। हम लोगों ने u भी मान लिया, तो अगर इसका हमें अवकलन करना है तो ये y है, तो इसका हो जाएगा dy/dx बराबर हो जाएगा u बराबर ये है तो हमारा हो जाएगा du/dx माइनस में dv/dx,
यानी कि क्या हुआ, एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन करना है, ठीक है, क्योंकि हमने u बराबर एक्स की पावर एक्स मान लिया है, v बराबर 2 की पावर साइन एक्स मान लिया हम लोगों ने, ठीक। तो डी वी बटा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, डी यू बटा डी एक्स का मान निकाल लेते हैं और डी वी बटा डी एक्स का मान निकाल लेते हैं, ठीक। तो हमें वैल्यू निकल जाएगा, तो उठाकर सीधा यहाँ पर लाकर रख देंगे, तो हमारा आंसर भी मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, तो हम लोगों ने पहले इसको पहले कर लेते हैं, u बराबर एक्स की पावर एक्स माना है ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं u बराबर क्या माना है, एक्स की पावर एक्स। तो एक्स की पावर एक्स है, तो इसमें हमें लॉग लेना पड़ेगा, ठीक। तो दोनों तरफ लॉग लेते हैं, तो हो जाएगा लॉग वाई बराबर क्या होगा, लॉग वाई बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भी लॉग लेंगे तो लॉग एक्स की पावर एक्स बनेगा, है कि नहीं। तो लॉग एम की पावर एन है, तो हो जाएगा इसका भी लॉग वाई बराबर लॉग एम की पावर एन, तो हो जाएगा एन इंटू में, सॉरी ये एक्स एन की जगह पर एक्स है ना, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू में लॉग एक्स इंटू में लॉग एक्स हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट है, ये सेकंड, यानी दो फंक्शन है इसमें, तो हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। तो मल्टीप्लाई में अगर होते हैं तो इसका रूल अब पढ़ा है आप लोगों ने, तो होता क्या है, लॉग वाई बराबर हो जाएगा, फर्स्ट को ऐसे लिखते हैं, सेकंड का अवकलन लॉग एक्स का होता है 1/x, फिर प्लस लगाते हैं, दूसरे को ऐसे का वैसा, लॉग एक्स को ऐसे लिखा, फिर एक्स का करेंगे तो 1 आएगा, तो यानी कि हमारा एक्स से एक्स भी कट जाएगा, तो लॉग वाई बराबर क्या होगा लॉग वाई बराबर क्या होगा, 1 प्लस का लॉग एक्स होगा, है कि नहीं। अब देखिए, अब अभी मैंने लॉग वाई का नहीं किया है डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अब लॉग वाई का करता हूँ, लॉग वाई का होगा 1/y, उसके बाद फिर y का होगा dy बटा dx होगा, है कि नहीं। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने u माना था ना, तो यहाँ पर log u होता, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने u ना लिखकर y लिख दिया है, तो यहाँ पर हम u कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा u होगा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट u कर देता हूँ, बीच में आपको सभी जगह u करना है, ठीक। 1/u होगा ये u, 1/u इंटू डी यू बटा डी एक्स बराबर क्या हुआ, 1 प्लस का लॉग एक्स, है कि नहीं। अब डी यू बटा डी एक्स हमें निकालना है, ठीक है, डी यू बटा डी एक्स निकालना है, तो वो यू को इस साइड भेज लेते हैं, तो हो जाएगा डी यू बटा डी एक्स इज इक्वल, यू इस साइड भेजेंगे तो यू का मान हमारा एक्स की पावर एक्स दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर एक्स 1 प्लस का लॉग एक्स। तो फाइनली हमारा इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। तो डी यू बटा डी एक्स का मान निकल गया, अब डी वी बटा डी एक्स का मान हमें निकालना है, ठीक है। अब डी वी बटा डी एक्स का मान निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने v बराबर क्या माना है, 2 की पावर साइन एक्स, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए v बराबर क्या माना है, 2 की पावर में साइन एक्स माना है कि नहीं। अब देखिए ये 2 जो है हमारा a की पावर x की बात व्यवहार कर रहा है, ठीक। जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है डी बटा डी एक्स a की पावर x, देखिए इसमें भी क्या हो जाएगा, डी वी बटा डी एक्स, दोनों तरफ अवकलन कर रहे हैं, तो डी वी बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये a की पावर x है, ठीक है। तो डी बटा डी एक्स यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ आपको, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाए, नहीं सोचेंगे इधर भी लॉग लेना था। तो डी बटा डी एक्स 2 की पावर साइन एक्स का अवकलन करना है अपने को, ठीक। तो डी बटा डी एक्स डी वी बटा डी एक्स इज इक्वल, देखिए a की पावर x के रूप में होता है, तो a की पावर x को पहले वैसे लिखेंगे, यानी 2 की पावर साइन एक्स को वैसे लिख देते हैं एक बार, इनटू में लॉग a लिखेंगे, यानी कि फिर क्या होगा लॉग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। लॉग a है तो यानी कि a को ऐसे लिख दिया जो हर में है, तो यानी ये हो जाएगा इनटू में क्या हो जाएगा, लॉग 2 हो जाएगा, फिर साइन एक्स का अवकलन करें, यानी डी बटा डी एक्स का हम लोगों ने अवकलन किया, तो जो ऊपर था n था ना, तो n का अवकलन यानी साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने किया कॉस एक्स। तो फाइनली जो हमारा डी वी बटा डी एक्स निकल रहा है वो कुछ इस प्रकार से निकल रहा है, 2 की पावर साइन एक्स इंटू में लॉग 2 इंटू में कॉस एक्स, ये निकल रहा है अपना डी वी बटा डी एक्स का मान। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 निकल गया, ठीक। तो समीकरण 1 निकला, समीकरण 2 अब उठाकर सीधा यहाँ पर रख लेते हैं, खटाक से हमारा मान निकल जाएगा जो कि हमें निकालना है। तो हो जाएगा क्या, डी वाई बटा डी एक्स, अब डी वी बटा डी एक्स, यहाँ पर देखिए डी यू बटा डी एक्स ना, ये डी यू बटा डी एक्स है, तो इसका मान निकला है एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, फिर से अब फिर यहाँ माइनस बीच में लगाया माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगाया, डी वी बटा डी एक्स का मान क्या आया है, ये निकला है, तो ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 की पावर साइन एक्स इंटू में लॉग 2 है इंटू में कॉस एक्स है कि नहीं, कॉस एक्स है। तो ये अपना निकला डी वाई बटा डी एक्स का मान, तो अपना फाइनली क्या निकल गया आंसर लास्ट में, ठीक। रिजल्ट अपना ये निकला। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर दोस्तों अपना सॉल्व हुआ। इसी प्रकार से पहले हम लोगों ने इसको u मान लिया, इसको भी माना, फिर डी यू बटा डी एक्स हुआ, ये डी वी बटा डी एक्स हुआ, क्योंकि u का अवकलन किया एक्स के सापेक्ष, v का भी अवकलन हम लोगों को एक्स के सापेक्ष अवकलन करना था, जो कि हमसे बोल रखा था पहले। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन लोग सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है, आसानी से सॉल्व किया। आशा है कि आपको सभी आ गए होंगे, ठीक। क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कराया, नहीं आया तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद है ये दोस्तों, वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें,
ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है, क्योंकि ये समय क्या है, हमारा पढ़ाई का वक्त है, ठीक है। आपको मन लगाकर पढ़ना है, ठीक है, ताकि सभी आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं आसानी से आ जाएँ। ये जो हमारा एक्सरसाइज है इसमें से एक नया क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक। तो आपको सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बाकी की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगी क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक, नहीं तो 10 तक, ठीक है, आएगा एक साथ। तो आपको इसको देख कर रखना है, ठीक। बाकी अगर जो भी वीडियो आपको देखना है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर जरूर से देखिए, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, आप लोग चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।